आज की वीडियो में हम लोग डोमन हंसता पर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले उनके जीवन परिचय को देख ले, आखिर वो कौन थे। डोमन हंसता जो है संताली भाषा के कवि, लेखक और संपादक थे। इनके साथ ही वो नाटककार, नाट्य अभिनेता, निर्देशक और समाज सुधारक भी थे। कराम बिनती गुरु के रूप में भी उनकी पहचान थी और संतालों में कराम पूजा पर पूरी कराम बिनती होता था। और हंसता बहुत अच्छा बिनती, मतलब एक्चुअल में अभी भी होता है, कराम बिनती होता है। तो हंसता बहुत अच्छा विनती करते थे और सुर में गाते थे, जिसके श्रोता का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता था। उसकी जीवनी जन्म के बारे में बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1930 को चाकुलिया थाना के बाडी कानपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम फागू हंसदा और माता का नाम छिबो हंसदा था। पिता फागू जो थे वो खेतिहार मजदूर थे और आर्थिक स्थिति खराब थी, मतलब कोई अच्छी स्थिति, उनकी जो आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। विवाह के पहले वो आतू मांझी के यहाँ पहले गुत्ती, बाद में मजदूरी का काम करते थे, यानी कि पहले गुत्ती का काम करते थे, बाद में मजदूरी का काम करते थे। डोमन हंसदा का बचपन जो है बहुत ही कठिनाइयों से बीता था और काफ़ी संघर्ष के बाद डोमन ने पढ़ाई पूरी की और अपने ही गांव में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए थे। उस समय विद्यालय में विद्यालय भवन भी नहीं था और ऐसे वक्त में वो वहाँ के विद्यालय के अध्यापक नियुक्त हुए थे। ऐसे में वो खुद विद्यालय भवन का निर्माण करवाए, क्योंकि वहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय था नहीं, तो वे खुद निर्माण करवाए थे और गांव में निःशुल्क रात्रि पाठशाला चलाया। जो बच्चों के आर्थिक कठिनाइयों या अन्य कारणों से नियमित विद्यालय नहीं आ पाते थे, ऐसे बच्चे जो है इस पाठशाला का लाभ उठाते थे। और डोमन के भाइयों ने भी मजदूरी और चारवाही करते हुए रात्रि पाठशाला में पढ़ाई कर आगे बढ़े। और संथाल बहुत ही आनंद प्रिय होते हैं और नाच गान करते हैं और वे तमाम तरह के सांसारिक झमेलों से विमुक्त होते हैं। उस समय गांव में मेला लगता था। यह मेला, जिसे स्थानीय भाषा में पता कहते हैं, मेले में केवल क्रय विक्रय ही नहीं होता, लोग पता में जाकर खुशी से नाचते गाते थे। ऐसे मेले गाँवों में 7 7 दिन तक होते में हैं। लोग अपनी खेती, किसानों और अन्य कामों को भूलकर केवल नाच गानों में डूबे रहते। शिक्षक डोमन हंसदा ने देखा, अत्यधिक और अनावश्यक नाच गानों से समाज का आहित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, युवाओं को बेरोजगारी बढ़ रही है। अतः उन्होंने सोचा कि इस अनावश्यक प्रथाओं को बंद करने की ज़रूरत है। लोगों को इस बारे में समझाया, पर लोगों पर तो नाच गानों का नशा सा चढ़ा हुआ था। लोग उल्टे भड़क गए। डोमन ने लोगों को समझाने के लिए तेरांग सार नामक बुलेटिन भी चलाया था और परिणामतः कुछ गांव के लोगों ने पता का आयोजन करना छोड़ दिया। हंसदा ने कुछ रोगियों की सेवा की। लोग इसे छुआछूत की बीमारी समझते थे। डोमन ने लोगों की यह धारणा का विरोध किया। डोमन के पिता की मृत्यु भी चेचक से हुई थी। लोगों की जागरूक करने का काम वे लोगों का जागरूक करने का काम किया और समझाया कि वह भी बीमारी है, एक तरीके का मतलब बीमारी ही है। डोमन पढ़ने के समय से ही पत्र पत्रिकाओं और कविता कहानियाँ लिखते थे और उस समय हौड़ संवाद पत्र का बहुत नाम था। यह मूलतः सरकारी पत्र था, पर साहित्यिक सामग्री भी छापती थी। डोमन का कॉलेजीय उपन्यास आतू ओड़ा हौड़ संवाद में धारावाहिक छपा। उसी ख्याति चारों ओर फैल गई और डोमन केवल पत्रिका में लिखते ही नहीं थे, वह नए संथाली साहित्य तैयार करने के उद्देश्य से पत्रिका भी निकालते थे। वह उमूल और रायबार नामक 2 संथाली पत्रिकाओं का संपादक और प्रकाशन भी करते थे। अपने जीवन में उन्होंने जिनका प्रकाशन हुआ वो ये था गलांग बहा, जो 1953 ईस्वी में इसे गलांग गेले। 1956 वीर बहा आतू ओड़ा इंदो ओकोय 1985 में और मोझोंग पता मय 1991 में। सिद्धू कान्हू हुल 1951। पियालपुर लड़ाई, फिर हुआ चिक्की चिन्ह, फिर हुआ चिक्की छंदा, फिर हुआ झारखंडेर प्राचीन और आधुनिक इतिहास रे
इतिहासेर खयाती संग्रह 1988 में यह इतिहास पुस्तक था और बांग्ला भाषा में लिखा गया था। प्रकाशित है। कुछ अप्रकाशित को देख लेते हैं। जैसे ये सब जो है इनका प्रकाशन हो चुका था, कुछ कुछ ऐसे थे जिनका प्रकाशन हो ही नहीं पाया, तो उनको हम लोग देख लेते थे कौन कौन है जो जिनका प्रकाशन नहीं हो सका। जिसमें था रहला रिमिल, फिर जो काव्य ग्रंथ है बिरसा जो नाटक था, वीर सेंगेल नाटक है, और शांता संभराव वो काराम बिनती या जोमसोम बिनती, संताड़ी साहे रिया नागाम, और खेरवार खराई जो नाटक है। सुनीडी इनका जो है प्रकाशन नहीं हो चुका। सुनीडी में 1952 को नस्वर दे त्याग कर हमेशा के लिए ईश्वर के महल में चले गए और डोमन हंसदा अब हमारे बीच नहीं है। उनकी कृति और उनके काम आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और हमेशा उनके जो काम है हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।